बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे खलंडरे शख्स को लाया गया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। अगर मईशत में डाका ना डाला जाता, चोरी ना की जाती तो आज बिजली सस्ते दामों दे रहे होते। ये कहना था मियां नवाज शरीफ का। किसके बारे में कहा, क्या कहा, कितने मुत्तफिक हमारे तज्जियाकार बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ टफ टाइम दिया है। क्या बात हुई, बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा या उसके हवाले से कोई सवालात उठना शुरू हो गए हैं, बात करेंगे। साथ साथ हल्का बंदियों के ऊपर सियासी जमातों के एतराजात सामने आए। एक फैसला भी आया लाहौर हाईकोर्ट का जिसमें उसने दो हलकों के जो हल्का बंदियों का मामला था उसे कालेदम करार दिया और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि दोबारा गौर करे। तो अगर ये सिलसिला तवील हो गया तो क्या इंतखाबात वक्त पर हो सकेंगे या नहीं, क्योंकि मुर्तजा सोलंकी साहब ने आज वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और वक्त पर होंगे, यानी कि कोई किसी शकूक शुबात के अंदर ना रहे। मेरे साथ मौजूद रसूलुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया रसूलुल्लाह मलिक साहब। इसके साथ साथ माजिद निज़ामी साहब ने मुझे ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियो से, और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं हसन अयूब साहब। कानूनी मामला के ऊपर भी बात करेंगे और साथ साथ कितनी मुश्किलात हैं, रावी क्या लिख रहा है, रावी से जरूर पूछेंगे। मलिक साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करता हूँ। मामलात जो है वो कुछ अब वाजे होते चले जा रहे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो मैंने इब्तिदा में भी कहा, कुछ टफ टाइम दिया है और कहा है कि जी आपसे कहा था शफाफ इंतखाबात कराएं, दोबारा इंतखाबात का ना सोचिएगा कि आप जाके कराएं, क्योंकि ना वोटर लिस्टें जारी हुई, ना इस बात का कोई सबूत मिल सका कि जो लीडरान रोपोश हैं या जेल के अंदर हैं उन्होंने कागजात नामजदगी कब दाखिल किए। तो क्या फिर बल्ले का निशान होगा इंतखाबात में? देखिए, लगता ये है कि पीटीआई मुसलसल अपने ही रवैये की वजह से फंसती चली जा रही है। पीटीआई को ये पता होना चाहिए था कि जिस किस्म का माहौल बना हुआ है, इन हालात में अगर उन्हें इलेक्शन करवाने का कहा गया है और जिन इलेक्शन के ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं, उन्हें ज़्यादा मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन करवाए और जो एक वो सोशल मीडिया का एक पॉपुलरिज्म उनके दिमाग में बैठा हुआ है, वो अब भी ये समझते हैं कि वो जो चाहें कर लें, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। बस वो इलेक्शन उन्हें करवा दिए, इलेक्शन कमीशन के पास उन्हें सबमिट करवा दिया। फिर मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसमें जो वकला है, हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है, वैसे तो हर तबका ही समझता है कि वो कानून से आज़ाद है और जो मर्जी करता फिर उसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हमारे बाज़ वकला दोस्त ये समझ बैठे हैं कि पीटीआई शायद अब उनकी जमात है और वकला नहीं लेके चलना है, और वकला जब अगर मैदान में आ गए तो जनाब दुनिया की कोई ताकत सामने खड़ी नहीं होगी। फिर कानूनी महाज पे तो मसला ही कोई। मेरे ख्याल में ये वो गलतफहमियाँ हैं जो बिलाखिर पीटीआई को मजीद डबोती चली जा रही हैं। यही शायद इस किस्म का नुकसान PMLN उठा चुकी है। मियां नवाज शरीफ के मुकदमात चल रहे थे और बाज़ ऐसे वकला ने जो मशवरे दिए मियां नवाज शरीफ को, आज वो मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े भी दिखाई नहीं देते, इसलिए कि उनके उन मशवरों की वजह से मियां नवाज शरीफ के वो मुकदमात जो शायद जिसमें से वो आसानी से निकल सकते थे, उसमें वो फंसते चले गए। आज बिल्कुल वही सूरत-ए-हाल पीटीआई के साथ है। अब पीटीआई नॉन सीरियस बिहेवियर का मुजाहरा कर रही है। अगर आपने देखा होगा कि वो जनाब जिस तरीके से पीटीआई थोड़ा बहुत वहाँ अपने कन्वेंशन शुरू किए KPK के अंदर, और फिर एक लीडर जो सिर्फ एक नारे पे बढ़ गया। अब अंदाज़ा करें कि वो हर बात पे खाना खाएं बढ़ गया, जलसा तो बढ़ गया, टॉक शो तो बढ़ गया। यानी नॉन सीरियसपन के इससे ज़्यादा मुजाहरा क्या हो सकता है कि आप समझ रहे हैं कि आप इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के साथ लड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमात हैं, आपको पता है 9 मई आपके गले में फंदे की तरह पड़ा हुआ है। इन हालात में अगर आप अपने आप को संजीदा सियासत की तरफ नहीं लेकर जाते तो अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा? अब बल्ले के निशान से भी जाएंगे। मलिक साहब, आपकी गुफ्तगू से सवाल ही पैदा होता है कि ये नॉन सीरियस एटीट्यूड ज्यादा है या ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि कोई गल नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे, कर लेंगे। मेरे ख्याल में पीटीआई इज ड्रिवन बाय नाउ डेज बाय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। यानी वो जो देखते हैं ना, सवाल भी करते हैं जी नाउ डेज से क्या मुराद है आपकी? आजकल ज्यादा है, नहीं आजकल चूंकि पहले खान साहब नहीं, खान साहब थे, लेकिन अब चूंकि राब्ता काम है ना, तो अब तो बताया जाता है कि सर आपको नहीं पता फलां बंदे के ट्वीट्स कितने चले गए। बताया क्या जाता है, कल ट्वीट आया उनका, पता नहीं। मैं गुजारिश करूं, वो ये समझते हैं कि जो सोशल मीडिया पे हम जंग जीत रहे हैं, ये शायद जंग हमारी तरफ हम जीत जाएंगे, लेकिन ये जंग उन्हें डबोती चली जा रही है। सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग फेक अकाउंट्स। वैसे एक बात बताएं मलिक साहब, आपको लगता है कि जंग जीत रहे हैं सोशल मीडिया पे? कोई वाकई ऐसा माहौल बन गया है सोशल मीडिया पे?
देखिए, ये पाकिस्तान में अगर ये बड़ा निज़ामी साहब और हसन अयूब साहब भी को जानते होंगे, बड़े तरीके से देख रहे हैं, हमारे यहाँ नफरत की सियासत को प्रमोशन ज़्यादा मिलती है। अगर आप किसी बड़े आदमी के खिलाफ कंपेन शुरू कर दें सोशल मीडिया, बेशक वो वोटर हो नहीं, सपोर्टर हो या ना हो, वो कूद के मैदान में आता है। सेम उसी तरीके से किसी रोड पे खड़े बड़ी गाड़ी वाले ने अगर किसी रेडी वाले के साथ टक्कर हो जाए, कसूर रेडी वाले का क्यों ना, लोग लैंड क्रूजर वाले को मारना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, इसलिए कि वो अपना कथारसिस करते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं। तो सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग, माफ़ कीजिएगा अगर ये बात मान ली जाए जो पीटीआई क्लेम करती है कि इतने फीसद हमारे लोग हैं जो रियासत मदीना चाहते हैं, इतने फीसद हमारी पॉपुलैरिटी है जो करप्शन से पाक माशरा चाहते हैं, फिर तो पाकिस्तान करप्शन से पाक होना चाहिए। मलिक साहब दोबारा फिर तो यहाँ रिश्वत नहीं होनी चाहिए, फिर तो यहाँ जाली अद्वियात नहीं बननी चाहिए, फिर धोखाधड़ी का निज़ाम इस मुल्क में नहीं होना चाहिए, फिर तो झूठ नहीं बोलना जाना चाहिए ना। अगर हम इतने नेक हो चुके हैं कि हमारी ये तादाद जो पीटीआई क्लेम करते हैं जी कि हम 70-80% से ज़्यादा सपोर्ट रखते हैं, इसका मतलब ये कि आप धोखा भी देते हैं लेकिन आप हाजी भी बनना चाहते हैं, आप झूठ भी बोलते हैं, आप दूसरे को झूठा भी कहना चाहते हैं, आप रिश्वत भी लेते हैं, दूसरे को राशि भी कहना चाहते हैं, आप खुद हराम के पैसों से पलते हैं, लोगों को कहना चाहते हैं रिश्वतखोर साफ़ी है। ये मिजाज जो बना दिया गया है ना, इस मिजाज की वजह से आपको पॉपुलैरिटी नजर आती है सोशल मीडिया पे। हर चोर उंगली उठाना चाहता है। आपका कहना ये है कि बदतमीजी का जो एक मिजाज है ये गालिब नजर आता है। नहीं, ये अंदर का ज़मीर कचौके मारता है इंसान को। जब चोर होता है ना, वो दूसरों को चोर कह के खुशी महसूस करता है। ठीक है जी, चोर दूसरों को खुशी महसूस करता है। हसन अयूब साहब, मलिक साहब की बात से मुझे समझ में आया कि पीटीआई ये कहते हैं कि जी ओवर कॉन्फिडेंट भी है और उसके साथ साथ नॉन सीरियस भी है। तो आप तो कानूनी मामलात को करीब से देखते हैं, कोर्ट में भी आप मौजूद होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो टोला इस वक्त पीटीआई को चला रहा है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है और नॉन सीरियस एटीट्यूड तो उसमें जिस तरीके से पीटीआई में रोज़े अव्वल से अब भी है? नहीं, बिल्कुल नसरुल्लाह मलिक साहब की जो 90% बातों से जो है ना वो मैं मुतफिक हूं, बल्कि एक मतलब 5% बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर शायद मेरे उनसे एग्रीमेंट नहीं है, और वो ये है कि सोशल मीडिया की जंग जो है वो तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। मैं तो इस पर भी बसद एहतराम इख्तलाफ करूंगा, बाकी सारी बातें उनकी ठीक है और मैं उनकी सारी बातों को सेकंड करता हूं। देखिए, बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बोट्स इस्तेमाल होते हैं, और वो बोट्स के जरिए एक एक आदमी ने 100 अकाउंट 200 अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, और वहां से वो रीट्वीट्स करते हैं, वहीं से वो मैसेजेस जा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या वो कर रहे होते हैं, ड्रामेबाजी कर रहे होते हैं। तो वो तो सारा जो है ना वो जाली काम है। और तहरीक इंसाफ के साथ सबसे बड़ा जो उनके साथ प्रॉब्लम है कि उनकी अपनी दुनिया है, वो यानी जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, जो बाहर के हालात होते हैं, उसको छोड़कर वो अपनी जो उनकी 1.5 इंच की मस्जिद बनी हुई है उसके अंदर ही वो जो कम्युनिकेशन होती है उसी में वो दुरुस्त और गलत का जो है वो तयन कर लेते हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है, यानी 2013 के इंतखाबात के बाद तो वो बहुत से लोग जो है ना, हर बंदा कहता था जी कि 35-50 के हवाले से जो इमरान खान साहब है उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने खाली खान ने ये बात नहीं की, वो इसका जो है वो ठोस शवाहिद देंगे। फिर ब्रिगेडियर सैमसन थे, क्या नाम था उनका, वो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट देने थे। वो बाद में जब उन्होंने यानी जमान पाक से लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले जब बनी गाला में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही चीजें थी जो ब्रिगेडियर साहब ने पहले ही 20 दिन पहले उनकी अशात हो चुकी थी अखबारात के अंदर, जो उनके पास शवाहिद थे जो उनके इल्जामात थे। तो मैंने पूछा उस जमाने में मरहूम नईमुल हक साहब से कि मैंने कहा जी किधर है वो सबूत, वो जो कह रहे थे, तो हम तो इमरान खान के बड़े हामी थे उस जमाने में। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी वो किधर है, तो उन्होंने कहा यार बस अब खान ने कह दिया ना कह दिया, बस अब यही हमारा नैरेटिव है, यही हमारा मौकफ है। तो वो अपनी दुनिया है उनकी, वो अगर झूठ भी है, झूठ पर डट जाए तो वो कहते हैं कि झूठ को दुनिया सच मान ले। तो तहरीक इंसाफ के साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी अगर इलेक्शन कमीशन कुछ इरेगुलरिटीज उनकी उसका तयन कर रही है, उनको पॉइंट आउट कर रही है, बजाय इसके कि उनकी इस्लाह करके जो अपनी गलतियां उनको दूर करके एक अच्छे तरीके से अपने आप को इन मसाइल मुश्किलात से बाहर निकालें, वो आगे से कहेंगे जी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस है, इलेक्शन कमीशन। लेकिन हसन अयूब साहब, सवाल यही पैदा होता है कि क्या ये प्री प्लान तो नहीं था कि इंतखाबात से भागने का एक तरीकेकार ये हो कि जी हमारे निशान को छीनने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन कमीशन बायस है। हालांकि खुद आपने जो केस बनाया वो बड़ा ही फुसफुसा सा था और वैसा महसूस हुआ कि जैसे कोई तमाशा हुआ हो, नामालूम मकाम के ऊपर इलेक्शन हो गए हो। यकीन करें उससे एक दिन पहले प्रोग्राम था, मैं पूछता रह गया कि इलेक्शन किधर है, हमें ही पता लगे, ताकि इंतजार करें इलेक्शन के रिजल्ट का, इलेक्शन को कवर करें या इलेक्शन के ऊपर बात करें। तो इलेक्शन कहां पर हुआ है पीटीआई के, तो बाइकआउट की तरफ जाना चाहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट है या नॉन सीरियस एटीट्यूड है जैसे हमेशा होता है? देखिए जी, ये इलेक्शन तो खैर माजरत के साथ पाकिस्तान की पीटीआई को एक मिनट साइड पर कर लें,
यानी मुस्लिम लीग नवाज में भी इलेक्शन नहीं होता, पीपल्स पार्टी में इलेक्शन नहीं होता, एमके में भी अब इलेक्शन नहीं है। यहाँ पर इन जमातों में सिलेक्शन है। इलेक्शन सिर्फ एक ही सियासी जमात के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन होता है और उस जमात का नाम है जमात इस्लामी। और जो बात माननी चाहिए कि उनके अंदर वाकई हकीकी जमहूरियत विद इन पार्टी मौजूद है। इसके अलावा रेस्ट किसी ज़माने में एमके में भी कोई तरीकाकार था, लेकिन वो भी यानी वो जो है वो ख़त्म हो चुका है। जहाँ तक बात आप ये कर रहे हैं कि जी सिंबल, तो मेरे ख्याल से जो मेरे कुछ सोर्सेज का ये मानना है कि सिंबल जो है वो रहना चाहिए तहरीक इंसाफ के पास, और सिंबल के साथ ही बैट के सिंबल के साथ ही तहरीक इंसाफ मैदान में आए, क्योंकि इनको कल ये जो जवाब ना मिले जी कि हमारा जो इंतखाबी निशान है वो छीन लिए, इस वजह से हमें वोट नहीं पड़े। तो अगर बल्ले की पिटाई होनी है, जो कि मुझे लग रहा है कि 2024 के इंतखाबात में बहुत बुरी तरीके से पिटाई होगी, और मेरे तो अपनी असेसमेंट जो और मेरी इंफॉर्मेशन और प्लस कुछ मेरा एनालिसिस, इन तमाम चीज़ों को कंबाइन करूं तो मैं आपको ये बात बड़ी यकीन से कह सकता हूं, ये आपके लिए डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड के ऊपर भी, यानी ये जो मैं बात बयान करने लगा हूं ये आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि वफाकी हुकूमत तो दूर की बात, पंजाब की हुकूमत भी दूर की बात, खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बनेगी। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जाली मकबूलियत है, ये 8 फरवरी को जमीन बोस हो जाएगी, और अगर ना हुई तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा कि आपने गलत एनालिसिस किया था। मैं इसका जवाब देने के लिए आपको तैयार हूं फवाद साहब। ठीक है, रावी कहीं नहीं जाएगा, रावी से जरूर पूछेंगे। मैं जरा माजिद निजामी साहब की तरफ आऊं। हसन अयूब साहब दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूं, कुछ मजीद मामला पे भी बात करनी है। माजिद साहब, इतना बड़ा चैलेंज से मेरी मुराद ये है कि आपका इंतखाबी निशान जाने का एक चैलेंज हो, ये क्या माजी में दीगर सियासी जमातें हैं, जिस तरह से हम कहते हैं कि नून लीग की एक तारीख है, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ हुई, उन्हें भी दबाया गया, पीपल्स पार्टी का भी एक माजी है, तलवार से शुरू हुए थे, तीर के ऊपर आ गए, तो इतना शफाफ किस्म का चैलेंज किसी ने भुगता है कि जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन तकरीबन तैयार हो कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इलेक्शन ठीक नहीं कराए। हालांकि जैसा हसन अयूब साहब कहते हैं इलेक्शन तो कोई भी नहीं कराता। जी, ये बिल्कुल एक हकीकत है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 175 जमातें रजिस्टर्ड हैं और सभी के तकरीबन इंतखाबात ऐसे ही होते हैं। ये एक महज कागजी कार्रवाई होती है। मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन हुए वो सारे बिला मुकाबला हो गए, लेकिन बहरहाल इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि इलेक्शन कमीशन की जो कागजी कार्रवाई है उसको अच्छे तरीके से मुकम्मल किया जाए, उसमें कोई कानूनी पेचीदगी ना निकले। और तहरीक इंसाफ का ये मामला 2021 से चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी है कि वो जो होम्योपैथिक सा कागजी काम है ये वो भी नहीं कर सके। तो इस हवाले से तो बहरहाल इनकी लापरवाही है। इसके साथ जो दूसरा नुक्ता है जो इस वक्त आजकल बहुत डिस्कस हो रहा है कि जी इंतखाबी निशान का क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि अगर उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान ले भी लिया जाता है, उन्हें कोई नया निशान अलॉट कर दिया जाता है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि माजी में हमारे पास ऐसी कई मिसालें मौजूद, लेकिन बहाना जरूर होगा, जैसा हसन अयूब साहब ने कहा कि जी हमारा निशान नहीं था लिहाजा हम हार गए। नहीं, मेरा ख्याल है ये बहानों से बात आगे जा चुकी है। हमें ये पता है कि निशान की वजह से वो इलेक्शन नहीं हारेंगे। वो इलेक्शन हो सकता है इसलिए हारेंगे रियासत या रियासत के इदारे उनके खिलाफ हैं। हमारे पास 1993 की एक बड़ी वाज़ेह एग्जाम्पल मौजूद है कि जब मियाँ नवाज शरीफ से साइकिल का निशान ले लिया गया था और एक दूसरी मुस्लिम लीग जुनेजो को दे दिया गया था, और मियाँ नवाज शरीफ ने शेर के निशान पे पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था, तो वो नए इंतखाबी निशान के साथ 70 से ज़्यादा सीटें ले गए थे, और जिन्होंने पुराने इंतखाबी निशान को अपना के इलेक्शन लड़ा था उनके पास 6-7 सीटें आई थी। तो मैं समझता हूँ कि निशान की तब्दीली कोई बहाना नहीं है। तहरीक इंसाफ को बहरहाल मुश्किलात का सामना है, और वो इसलिए है कि उनकी रियासत के इदारों से नहीं बन रही। तज्जिया आपका क्या कहता है, निशान होगा बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का? हसन अयूब साहब ने तो क्लियर कहा होगा जी। मेरा ख्याल है कि ये इन सारी चीज़ों से ये निकल जाएंगे और उनको ऐसा कोई मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बल्ले का निशान हुआ भी तो शायद वो इस दफ़ा बेहतर परफॉर्म ना कर सके। मलिक साहब, एक आखिरी कमेंट करने में ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, बल्ले का निशान होगा आपको लगता है? मेरे ख्याल में 50-50 मामलात हैं। होगा, अगर नहीं होगा तो उससे फर्क पड़ेगा पीटीआई को? फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ सकता। बात दुरुस्त है कि अगर आपका नया निशान टाइमली मिल जाता है और आप उसको प्रोपोगेट कर लेते हैं, फिर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल बड़ी फास्ट इंफॉर्मेशन का फ्लो है, तो मेरे ख्याल में ये बात पहुंचाना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा कि हमारा ये निशान है। लेकिन मसला अगेन ये है कि इस मामले को अगर उन्होंने सेटल सही तरीके से किया, कानूनी तरीके से, तो चीज़ें सेटल होंगी, वरना ये खामखा अपने लिए खराबी पैदा कर। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ के बयान से पहले कुछ थोड़ी सी बात करेंगे हल्का बंदियों पे एतराज़ की, फिर मियाँ नवाज शरीफ की तरफ आएंगे जिन्होंने इमरान खान के ऊपर चौके छक्कों की आज बरसात की है।